नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज दिन के अंत में सेंसेक्स सिर्फ 150 अंक चढ़कर 82,718 और निफ्टी 19 अंक बढ़कर 24,734 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज गिरावट आई, जिससे ब्रॉडर मार्केट का मूड बिगड़ गया। सेक्टरों की बात करें तो ऑटो और एफएमसीजी में तेजी दिखी, जबकि आईटी, रियल्टी, मेटल और एनर्जी दबाव में रहे। रुपया भी 8 पैसे गिरकर 88.15 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। स्टॉक्स पर नजर डालें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 6% चढ़ा, क्योंकि एसयूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट पर जीएसटी पॉजिटिव का असर मिला। आयशर मोटर्स और हीरो भी ग्रीन में रहे, लेकिन बजाज ऑटो लाल निशान में बंद हुआ। मारुति सुजुकी हाई से करीब 4% नीचे फिसल गया। इंश्योरेंस कंपनियों ने दिन की बढ़त गंवा दी और एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर बनकर बंद हुआ। वरुण बेवरेजेस 3% टूटा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स पर जीएसटी 40% कर दिया गया। पेटीएम भी 3% गिरा और मिड कैप लूजर्स में रहा। ग्लोबल मोर्चे पर चीन और बाकी एशियाई बाजारों में बिकवाली दिखी। अमेरिकी जॉब डेटा कमजोर आया, जिससे फेड की नीति पर अनिश्चितता बढ़ गई। वहीं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से निवेशकों का भरोसा कमजोर रहा। विदेशी निवेशकों ने एक दिन में 1,666 करोड़ की बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 2,495 करोड़ की खरीदारी कर सपोर्ट दिया। जीएसटी रेट कट की खबर से एफएमसीजी, ऑटो और ड्यूरेबल सेक्टर में जोश आया और शुरुआत अच्छी रही, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों ने तेजी को टिकने नहीं दिया। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि निफ्टी को 25,200 के ऊपर निकलना जरूरी है, तभी स्ट्रक्चर मजबूत होगा। अगर निफ्टी 24,700 से नीचे जाता है तो गिरावट और गहरी हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन के मुताबिक सरकार के कदमों से डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि लोगों के पास बचा पैसा खर्च होगा या लोन चुकाने में चला जाएगा। इसलिए नई डिमांड कितनी बढ़ेगी ये अभी साफ नहीं है। एल्केमी कैपिटल के आलोक अग्रवाल का मानना है कि जीएसटी सुधारों से कंपनियों पर पॉजिटिव असर होगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पहले ही काफी बढ़ चुके हैं। असली फर्क तब दिखेगा जब कंपनियों की सेल्स और रोजगार में इजाफा होगा। कोटक महिंद्रा एएमसी की नीलेश शाह ने कहा कि सरकार ने इस कदम से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इससे खपत बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट मिलेगा और विदेशी टैरिफ का असर भी कम होगा। 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। अब टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप और एंडोमेंट जैसी पॉलिसियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे पॉलिसी लेने वालों को लगभग 15% तक सस्ती दरों पर बीमा मिल सकता है। पहले हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता था, यूलिप पर भी 18% और एंडोमेंट पॉलिसी पर पहले प्रीमियम पर 4.5% और बाकी प्रीमियम पर 2.25% लगता था। अब इन सब पर जीएसटी 0% कर दिया गया है। ग्राहकों के लिए ये बड़ी राहत है, लेकिन बीमा कंपनियों की लागत 5 से 7% बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में कंपनियां प्रीमियम की दरें धीरे धीरे बढ़ा सकती हैं। शेयर मार्केट में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मिड टर्म में मार्जिन दबाव कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकता है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गाड़ियों पर टैक्स स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया है। छोटी कारें, 3 व्हीलर, ट्रैक्टर और पैसेंजर बसें अब सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं नॉन रोड ट्रैक्टर पर टैक्स सिर्फ 5% कर दिया गया है। लेकिन बड़ी एसयूवीज, प्रीमियम कारें और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आम और मिड सेगमेंट ग्राहकों के लिए गाड़ियां सस्ती होंगी, जबकि लग्जरी व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और एमएम जैसी कंपनियां इस बदलाव से फायदा उठाएंगी, क्योंकि उनकी छोटी कार और 3 व्हीलर की डिमांड बढ़ेगी। वहीं टोयोटा, ह्यूंडई, किया और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। सियाम यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बॉडी ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि त्योहारों से पहले ये कदम ग्राहकों और इंडस्ट्री दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। ईवीज पर 5% टैक्स पहले जैसा ही रखा गया है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और मजबूत हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोलर पावर इक्विपमेंट, विंड मिल्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स जैसी चीजों पर जीएसटी दरें घटा दी गई हैं। इससे सुज़लॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि उनकी लागत घटेगी और मैन्युफैक्चरिंग तेज हो सकेगी।
इससे न सिर्फ उनका मुनाफा बढ़ेगा बल्कि मार्केट में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर की ग्रोथ को तेज करेगा और भारत को क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में बड़ा कदम उठाया है। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए कई प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स पर टैक्स घटाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कंपनियों की कमाई और मुनाफे पर पॉजिटिव असर दिख सकता है। हालांकि टैरिफ का दबाव अभी भी बना हुआ है। बाजार को लेकर एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म्स से खपत आधारित कंपनियों को सीधा फायदा होगा। उनका मानना है कि अभी विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, इसलिए इंडेक्स पर दबाव है, लेकिन दिसंबर तक खपत का असर दिखेगा और बाजार नई रफ्तार पकड़ सकता है। फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल ने कहा कि बाजार की सुबह की तेजी जीएसटी खबरों की वजह से थी, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हुई। उनके मुताबिक लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये गिरावट एक मौका है। चार्ट्स पर भी बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है, यानी मार्केट धीरे धीरे मजबूत होने के संकेत दे रहा है। नीलेश शाह का मानना है कि आने वाले समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों, रिटेल चेन और फाइनेंस कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सीधे खपत से जुड़े हैं। वहीं मधु बंसल ने इमामी पर भरोसा जताया है और 700 से 750 का टारगेट बताया है, जबकि स्टॉप लॉस 540 रखने की सलाह दी है। आज शेयर बाजार खुलने से पहले APTUS वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में बड़ी ब्लॉक डील हुई। करीब 1.76 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ, जिसकी वैल्यू 580 करोड़ रुपए रही। इसके बाद स्टॉक में अच्छी हलचल देखने को मिली और दिन भर निवेशकों की नजर इसी पर टिकी रही। ग्लोबल ब्रोकरेज नोम्यूरल ने वॉरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज पर कवरेज शुरू की है। नोम्यूरा ने वॉरी एनर्जीज पर बाय रेटिंग दी है और 3,710 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 के बीच कंपनी का प्रॉफिट सालाना 43% की रफ्तार से बढ़ सकता है। एंजल वन का अगस्त का बिजनेस डेटा आते ही स्टॉक दबाव में आ गया। लगातार 4 महीने की तेजी के बाद इस बार कंपनी का ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 15% गिरकर 5.5 लाख रह गया। हालांकि ओवरऑल क्लाइंट बेस बढ़कर 3.35 करोड़ हो गया और डेली ऑर्डर्स और टर्नओवर दोनों में मजबूती आई। फिर भी निवेशकों ने स्टॉक में बिकवाली की। आईटीसी और दूसरे तंबाकू स्टॉक्स पर भी हलचल रही। जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट, पान मसाला और गुटखा पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया है। हालांकि अब से सेस हटाकर सिर्फ एक दर रखी गई है, जिससे असली बोझ कंपनियों पर पहले जैसा ही रहेगा। यही वजह है कि आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज और गॉडफ्री फिलिप्स के शेयरों में 1 से 4% की तेजी आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार कोई और टैक्स नहीं बढ़ाती है तो ये तंबाकू कंपनियों के लिए पॉजिटिव साबित होगा। दूसरी ओर मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप ने सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज में अपनी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी घटा दी है। अब म्यूएफजी की हिस्सेदारी करीब 4.37% रह गई है। ये डील फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर्स के जरिए हुई और इसमें करीब 9.6 लाख शेयर बेचे गए। वरुण बेवरेजेस ने भारत में व्हाइट पीक रेफ्रिजरेशन नाम से नया जॉइंट वेंचर बनाया है। ये कंपनी पेप्सिको के लिए विजिकूलर्स और दूसरे रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट बनाएगी। हालांकि शेयर में हल्की गिरावट आई और ये करीब 490 रुपए पर बंद हुआ। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स को 125 MVA के कुल 9 ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करने का नया ऑर्डर मिला है। इस डील की वैल्यू लगभग 78 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद कंपनी का स्टॉक थोड़ी गिरावट के साथ 1,786 रुपए पर बंद हुआ। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए 134 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इसमें रायगढ़ जिले की 31 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन शामिल है। इस खबर से स्टॉक में 5% से ज्यादा तेजी आई और 148 रुपए पर बंद हुआ। वाकरांजी ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। अब वाकरांजी के सेंटर पर मोटर, हेल्थ, होम और ट्रैवल जैसी कई बीमा पॉलिसियां मिल सकेंगी। इस खबर के बाद शेयर करीब 1% चढ़कर 8.58 रुपए पर बंद हुआ। जाइडस लाइफ साइंसेज ने नीदरलैंड की सिंथोन बीवी के साथ मिलकर अमेरिका में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दवा ओज़ैनिमॉड के जेनरिक वर्जन के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। इस अपडेट पर शेयर 1013 रुपए तक पहुंचा। पॉलीमेडिक्योर ने अपनी सब्सिडियरी के जरिए पेंड्राकेयर ग्रुप में 90% इकोनॉमिक राइट्स लेने का समझौता किया है। इससे कंपनी की ग्लोबल मौजूदगी और बिजनेस विस्तार को मजबूती मिलेगी। स्टॉक 2040 रुपए पर बंद हुआ। एनटीपीसी ने अपने 440 मेगावाट वाले तांडा स्टेज 1 पावर प्लांट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके बाद कंपनी की कुल क्षमता अब करीब 82,926 मेगावाट रह गई है। टोरेंट फार्मा ने जेबी केमिकल्स में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 6,843 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर घोषित किया है। इसके लिए कंपनी ने 1,639 रुपए प्रति शेयर का प्राइस रखा है। शेयर मामूली गिरावट के साथ 3,596 रुपए पर बंद हुआ।
इंडियन होटल्स को अपने कुछ आईटी सिस्टम्स में मालवेयर अटैक का पता चला है। कंपनी ने तुरंत कदम उठाए और अथॉरिटीज को सूचना दे दी। स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 774 रुपये पर बंद हुआ। भारत फौज ने आंध्र प्रदेश में 950 एकड़ जमीन पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है। ये कदम भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एल्डोराडो एग्रीटेक ने आईपीओ के लिए सेबी में पेपर्स फाइल किए हैं और करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी बीज से लेकर फसल तक की सेवाएं देती है और इसके पोर्टफोलियो में 226 से ज्यादा हाइब्रिड सीड्स शामिल हैं। जेबी केमिकल्स के स्टॉक में शुक्रवार को हलचल रहने की उम्मीद है क्योंकि टोरेंट फार्मा ने इसमें ओपन ऑफर का ऐलान किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डील से कंपनी की ग्रोथ और सीडीएमओ बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। रोलेक्स रिंग्स ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये में स्प्लिट करने का ऐलान किया है। इससे शेयर रिटेल निवेशकों के लिए और किफायती बन जाएंगे और लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। हालांकि स्टॉक 0.26% गिरकर 1395 रुपये पर बंद हुआ। स्पाइसजेट ने गर्ट एयर के साथ इंटरलाइन करार किया है। अब यात्री एक ही टिकट पर दोनों एयरलाइंस की फ्लाइट्स ले सकेंगे और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी आसान होगी। लेकिन शेयर पर दबाव रहा और ये 35 रुपये तक फिसल गया। जीएसटी काउंसिल ने कोयले पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इसका सीधा असर पावर सेक्टर पर पड़ा, जहां एनएलसी इंडिया, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे शेयर गिर गए, जबकि कोल इंडिया लगभग बिना बदलाव के बंद हुआ। सीमेंट सेक्टर को राहत मिली है। अब सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे न सिर्फ कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि ग्राहकों को भी सीमेंट सस्ता मिलने लगेगा। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने इस फैसले के बाद अंबुजा सीमेंट, बिरला कॉर्पोरेशन, जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट पर बुलिश रुख दिखाया है। इन चारों को बाय रेटिंग दी गई है और 26% तक का अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। वहीं एसीसी, दालमिया भारत, रैमको सीमेंट्स, श्री सीमेंट और स्टार सीमेंट को होल्ड की रेटिंग मिली है। डिफेंस सेक्टर से बड़ी खबर आई है। एक्सिस कैडेस टेक्नोलॉजीज को डीआरडीओ से 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बनानी है। प्रोटोटाइप 18 महीने में तैयार होगा और उसके बाद 600 यूनिट्स का प्रोडक्शन अगले 3 से 5 सालों में होगा। ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। इससे कंपनी की टेक्निकल क्षमता और डिफेंस पोर्टफोलियो मजबूत होंगे और भविष्य में नए ऑर्डर्स का रास्ता भी खुलेगा। एफएमसीजी सेक्टर पर भी पॉजिटिव असर होगा। रोजमर्रा की चीजें जैसे टूथपेस्ट, साबुन, दूध, शैम्पू आदि अब 5% स्लैब में आ गई हैं। इससे आईटीसी, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, डाबर, कॉलगेट और वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियों को बूस्ट मिल सकता है। कपड़े और जूते भी अब सस्ते होंगे। 1000 से 2500 रुपए वाले कपड़ों और फुटवेयर पर टैक्स घटकर 5% हो गया है। इसका फायदा ट्रेंट, अरविंद फैशंस, आदित्य बिरला फैशन, बाटा, रिलैक्सो और मेट्रो ब्रांड्स को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे एसी, टीवी और फ्रिज भी अब सस्ते होंगे क्योंकि टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स इंडिया, आईएफबी इंडस्ट्रीज और क्रॉम्पटन जैसी कंपनियों को धीरे धीरे फायदा दिखेगा। होटल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए हैं। 7500 रुपए तक के होटल रूम्स पर टैक्स कम हो गया है। इसका फायदा आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री और शैलेट होटल्स को होगा। फर्टिलाइजर्स और एग्री केमिकल्स पर टैक्स कम होने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और साथ ही टाटा केमिकल्स, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर्स और दीपक फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियों की सेल्स बढ़ सकती हैं। टेक्सटाइल कंपनीज जैसे वेलस्पन लिविंग, रेमंड, अरविंद, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अलोक इंडस्ट्रीज को भी टैक्स घटने से फायदा होगा।